जैसी करनी वैसी भरनी। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक व्यक्ति रहता था। रघु स्वभाव से बहुत ही चालाक और स्वार्थी था। वो हमेशा अपने लाभ के बारे में सोचता था और दूसरों को धोखा देने में माहिर था। गांव वाले उससे बहुत परेशान रहते थे, लेकिन उसकी चालाकियों के कारण कोई उसे कुछ कह नहीं पाता था। एक दिन रघु ने सोचा कि अगर वह गांव के सबसे अमीर किसान श्यामलाल को धोखा दे सके तो वह बहुत सारा धन कमा सकता है। श्यामलाल बहुत ही ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। उसकी कड़ी मेहनत के कारण ही उसके पास बहुत सारा धन और संपत्ति थी। रघु ने योजना बनाई कि वह श्यामलाल की जमीन हड़प लेगा। रघु ने अपने दिमाग से एक योजना बनाई। उसने एक नकली दस्तावेज तैयार किया जिसमें लिखा था कि श्यामलाल ने अपनी जमीन उसे बेच दी है। फिर वह गांव के मुखिया के पास गया और दस्तावेज को सही ठहराने की कोशिश करने लगा। मुखिया ने दस्तावेज को देखा और तुरंत ही समझ गया कि यह नकली है, लेकिन रघु ने मुखिया को रिश्वत देने की कोशिश की, जिससे मुखिया ने भी उसकी बात मान ली और दस्तावेज को सही ठहरा दिया। श्यामलाल को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि अब वह क्या करेगा। उसके पास अब कोई विकल्प नहीं था। उसने भगवान पर भरोसा रखते हुए अपनी समस्या को भगवान के समक्ष रखा और प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद गांव में एक नया कलेक्टर आया। कलेक्टर बहुत ही ईमानदार और न्यायप्रिय व्यक्ति था। उसने गांव के सभी मामलों की जांच पड़ताल शुरू की। जब उसे श्यामलाल और रघु के मामले के बारे में पता चला तो उसने दोनों को अपने कार्यालय बुलाया। कलेक्टर ने दोनों की बातें सुनी और दस्तावेज की जांच की। उसकी जांच में पाया गया कि दस्तावेज नकली है और यह रघु की चालाकी का नतीजा है। कलेक्टर ने तुरंत ही रघु को गिरफ्तार कर लिया और उसे सजा सुनाई। रघु को अपने किए का फल मिला और उसे जेल भेज दिया गया। श्यामलाल को उसकी जमीन वापस मिल गई और वह अपने जीवन को फिर से नए सिरे से शुरू कर पाया। श्यामलाल ने अपनी जमीन वापस पाने के बाद अपने जीवन को फिर से व्यवस्थित किया। उसने फिर से खेती बाड़ी शुरू की और अपनी मेहनत और ईमानदारी से खूब तरक्की की। गांव में उसकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई और लोग उसे एक आदर्श मानने लगे। रघु, जो जेल में था, अपने किए पर पछताने लगा। उसने जेल में बहुत समय सोच विचार में बिताया और उसे एहसास हुआ कि उसकी चालाकी और स्वार्थ ने उसे इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। उसने मन ही मन निश्चय किया कि अगर मुझे एक और मौका मिला तो मैं अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करूंगा। कई सालों बाद रघु को उसकी सजा पूरी होने पर जेल से रिहा मन ही मन निश्चय किया कि अगर उसे एक और मौका मिला तो वह अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करेगा। वह जब गांव वापस आया तो लोगों ने उसे संदेह की नजरों से देखा, लेकिन रघु ने अपने आप को बदलने का पक्का निश्चय कर रखा था। उसने सबसे पहले श्यामलाल के पास जाकर माफी मांगी और अपने किए के लिए शर्मिंदगी जाहिर की। श्यामलाल, जो दिल से एक बहुत ही दयालु व्यक्ति था, ने रघु को माफ कर दिया और उसे एक नया मौका देने का फैसला किया। श्यामलाल ने रघु को अपने खेतों में काम करने का अवसर दिया। रघु ने पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करना शुरू किया। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी मेहनत और ईमानदारी को देखकर उस पर विश्वास करने लगे। रघु ने अपनी गलतियों से सीख ली थी और अब वह अपने जीवन को एक नई दिशा देने में सफल हो रहा था। समय के साथ रघु ने अपनी मेहनत से एक छोटा सा खेत खरीदा और अपनी खेती शुरू की। उसने अपने खेत में नई तकनीकों का उपयोग किया और अच्छी फसल उगाई। उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी और वह फिर से एक सम्मानित जीवन जीने लगा। इस प्रकार रघु ने अपनी गलतियों से सबक लेकर एक नया जीवन शुरू किया और जैसी करनी वैसी भरनी की कहावत को सार्थक किया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हम अपने कर्मों का फल जरूर पाते हैं, लेकिन अगर हम सच्चे दिल से अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करें तो हमें दूसरा मौका मिल सकता है और हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।